नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? ठीक है कि मौज है? हाँ। बोलो सांवलिया सेठरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय शांति देवाय मम देवाय मम देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय ए राम राम। कट्टा थी आया हो, कट्टे जानो है, अंथे कौन हो? आप कौन हो? कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? बोले मैं तो छोगा जी हूँ, उदयपुर से आया हूँ, अनकथा सुन के उदयपुर जाना है। बिल्कुल झूठी बात। मैं तो रोमा जी हूँ, चित्तौड़ से आया हूँ, कथा में कथा सुन के फिर जाऊंगा। बिल्कुल झूठी बात। रोमा जी, छोगा जी, अमथा जी, छोना जी, ये शरीर का नाम है, जन्म के पहले नहीं था। और ये शरीर के साथ ही शरीर का नाम कोई एक दो पीढ़ी याद रखे तो रखे, अपने 4 पीढ़ी पहले वाले का नाम याद नहीं है, दादा के दादा का नाम पता नहीं, अपने कुटुंब वालों को भी मेरा नाम रहे, मेरा नाम रहे, मैं कौन हूं तो पता नहीं, अंदाता नाम रख दिया, छोगा जी, छोना जी, अमथा जी, झम्मा जी, खेमा जी। ये नाम रखा व्यवहार चलाने के लिए, नहीं तो किसी को बुलाए तो कैसे करे? ओ तो कौन आवे, इसीलिए अलग अलग नाम रख दिया। क्यों तो कौन आवेगा? ओ तो कौन आवे, इसलिए नाम रख दिया छोगा जी, छोना जी, मोना जी, छन्ना जी, धना जी। नाम रखा है शरीर का, और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। जिसका नाम है ना छोगा जी, वो यहीं पड़ा रह जाता, और फिर भी अपने रहते हैं। तो अपने छोगा जी, मत्था जी, आसाराम जी ये नहीं है, अपने कोई और है। अपने कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और किधर जाएंगे, ये बात नहीं जाना तो सारी दुनिया की विद्या जाना, फिर भी ये बात नहीं जाना तो उसको भगवान बोलते अज्ञानी है, मूढ़ है, असुर है। असुर उसको बोलते खाए पिए बाल बच्चे पैदा करे और मर जाए, उसको असुर बोलते। सुर उसको बोलते सूझबूझ हो, और मुनि उसको बोलते जो मनन करके उस चीज को खोज ले। ऋषि उसको बोलते जो मंत्र के शक्तियों का रहस्य लगाकर मंत्र के आधार को तक पहुंचा दे। संत उसको बोलते जिसके जन्म मरण का अंत करने वाली विद्या प्रकट हो गई, वो है संत महापुरुष। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद। संत के दर्शन करने का फल ये कि भगवान की याद आनी चाहिए। वो खाकी वर्दी वाले को देखते न, पुलिस वालों को, तो थाना याद आवे। काले कोट वाले को देखें तो कोर्ट याद आवे। नर्स को, डॉक्टर को देखते तो हॉस्पिटल याद आवे, और संत को देखे तो वो परमात्मा याद आवे। ये प्रभु जय हो जय।
कबीरा दर्शन संत के, कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद। बाकी के दिन बाद। मीराबाई को संत रहीदास मिले। 10 साल तक तो उसका पति रहा, 10 साल होते होते उसका पति तो परलोक चला गया। लेकिन मीरा के चित्त में इतनी पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं, क्योंकि मीरा जानती थी कि जगतपति वास्तविक में सबका आत्मा है। सभी जीवात्माओं का परमपति परमात्मा, और सभी उसी परमात्मा से आए। कटाथी आया हो प्रभु वटाथी आया। कौन हो कि आत्मा है, कटे जानो है कि परमात्मा रेवट। जीमी हान, छोंगी हान, फलानी हान, कमला हान, चंपा, कोई नहीं। चंपा फंपा तो शरीरो नाम है देवी, ते कोई और हो। एक ही गांव री छोरियों रा शादी हुए, अलग अलग जावे, फिर मायके आई तो भेड़ी मળી के अपनी शादी हुई ने अपने मुँह में मायके आई ने तुम भी मायके आए, थारा आदमी वादमी कैसे? अरे के मोरा आदमी तो के तने जिमी में काए है, ये तो बहुत होशियार अने मने खूब लाड वाल करे। ए मारी नाथनी है के वो नंग लायो, एवो नंग चमके के आहा। जदे थी वो नाथनी लाई ने तो मैं तो पति बती कोई नहीं कि मुँ तो यार कहूँ रे। आजकल री पड़ोड़ी हूँ के मुँ तो आदमी रे यार कहूँ। मोरो यार तो एवी नाथनी लाइयो है के अरे के यार मैं तो बहुत खुश रहा। मारो यार मारा माथे खुश ने मुँ मारा यार माथे खुश। कबीर जी सुनता सुनता जा रहा था कि वो पति को तो यार बोले और नाथनी री बात करे। आजकल री छोरी कटे भोड़ा में कीकर भरियो है। कबीर जी के बेटी सांभळो सांभळो, शादी करके मायके आई हो अने नथनी दीदी यार रे वणारी बात करो, मारी बात सांभळो ते बोलजो। हाँ, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, स्मृति बारंबार, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, नाक दियो कर, वाको दियो विसार, वाको दियो विसार। रे छोरी काई करे रे जीमी, ते काई करे रही है? અમારો યાર એ નથની હે નંગ લાગ્યો ને પહેરે ને એટલે બુર લગાવ્યો ને કે એમ હાલે પણ કી કર હાલવારી શક્તિ કટાતી આવે અને નાક કોણે દીધો અને તે કોણ હો? કટાથી આયા હો ને કટે જાણો હે અણારો જ્ઞાન લ્યો બેટા, નહીં તો મનક જીવન બેકાર વી જાય। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवाह। भगवान के अज्ञान थी वणारो ज्ञान तो ढाक्योड़ो है अन मोहित हुआ है। मैं फलाणो हूँ फलाणो हूँ, मकान मोरो मकान रे ठाई नहीं मैं कणारो हूँ। माइस मोरी है, मार्बल मोरो है, खदान मोरी है, ये हाथ मोरो है, हाथ रे खबर नहीं के मैं कणारो हूँ। औपे ममता करा तो की करनो है कि तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भवपार। दास गए भवपार। जे रोम रोम में रमी रहा है वो आत्मा राम से ममता करो। वो भगवान में हो रहा है, मैं भगवान रो हूँ। भगवान सत स्वरूप है, शरीर मिथ्या है। भगवान चेतन स्वरूप है, शरीर जड़ है। भगवान आनंद स्वरूप है, शरीर दुख रूप है। ये तो गद्दो है, कतरो खाए पिए न पैर प्रो गद्दारी करे गद्दो। गोड्डा दुखे, कमर दुखे, माथो दुखे, एक करे न हो करे न है, कतराए पिया दियो न खर्चो न फिर भी देखो तो
सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। कहानी खत्म हो जाए उसके पहले अपना अभिमान मिटाकर, अज्ञान मिटाकर भगवान से मिला दे, इसी का नाम है सत्संग। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वो कब मिले, कदी मिले, परम स्नेही संत। जो परम से हमारा स्नेह लगा ले, परम से हमारी प्रीति जगा दे, ऐसे संत कब मिलेगा। साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम। साधु कना रह किए, ओ सफेद कपड़ा पहरे डाढ़ी राखे वणारे साधु किए, के लाल कपड़ा पहरे वणारे साधु किए, कि जट्टा राखे वणारे साधु किए, कि मुंड मंडावे वणारे साधु किए ना। जे आत्मा परमात्मा रा ज्ञान रे, भक्ति रे, शक्ति रे साधे, साध्यंते परम कार्यम इति साधु। जो परम कार्य साध ले वो साधु है। फिर चाहे राजा जनक हो, चाहे सुखदेव जी महाराज हो, चाहे उदयपुर के राणा चतुर सिंह, वाह साधु। उदयपुर का राणा चतुर सिंह संत सत्संग में जाते, सत्संग में जाते और जिधर जगह मिले चुपके से बैठ जाते। संत महात्मा देखते कि राजा है लेकिन अभिमान नहीं है, कथा में अभिमान तो छोड़ के आना चाहिए। जो पहले राज था नहीं बाद में रहेगा नहीं, उसका अभिमान करना तो मूर्खता है। जो पहले पद था नहीं बाद में रहेगा नहीं, उसका घमंड करना तो घमंडियों का काम है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, छूटी जावे गोरे फीको, पड़ी जावे लो माटी में मળી जावे लो। काई रे लाइयो भाया, काई लई जावे गो, धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मिली जावे गो, वीरा पासो नहीं आवे गो, माटी में मली जावे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे। भगवान राम ने क्रोधम आगच्छ, देवताओं ने ऋषियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु धरती का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है। रावण इतना इतना क्या, अब आप कृपा करके रावण को ठिकाने लगाओ। राम जी के मन में किसी के लिए नाराजी नहीं, नफरत नहीं, समता है। भगवान राम ने क्या, क्रोध आगच्छ, हे क्रोध मैं तेरे को बुलाता हूं आओ। फिर क्रोध को बुला के राम जी ने तीर का अनुसंधान किया। भुजा कटे लगे, लगे लगे, कटे कटे, सिर लगे। हम वो मरे कोई नहीं है तो क्या। हाथ कटे फिर लागे, माथो कटे फिर लागे, फिर लागे। हनुमान जी फिर देखे, अंगद देखे, वो देखे, लक्ष्मण विचार करे। धीरे घर्रा भेदू लंका ढाहे, विभीषण आयो कि अनार तो नाभि में है, वासना नाभि में रहे, जीवर भावना रही अमृत धारा नाभि में दियो प्रा। रावण तो ढलिया, हाहाकार मच्यो। 10-10 माथन, 20-20 भुजा, धड़ाक केसरियो पर्वत पड़ियो क्या। पत्नी आई,
हो लंकेश, हालता था तो धरती हलावता। मैं लंकापति रावण, यक्ष राक्षस किन्नर गंधर मेरे से डरते। वो कटे शक्ति थी। वो कूण तो माए, हाथ तो वो पड़िया, माता वो पड़िया, शरीर वो पड़िया। वो कूण तो जटाથી આટલી અતરી શક્તિ લાયા કે मैं लंकापति राम, मारी सोनारी लंका है, मोरा सोरा है, मोरो ओ है, मोरो ओ है। पण थोरो आत्मा तो वणारे जाण्यो नहीं, जीवन ओठी गयो रे। काय रे मारा पतिदेव, हवे तो गीधड़ा फरे अने शियाळिया भाड़े, अग्नि बाट देखे। ओहो, जटाथी आया था ने जनारा थे था, वनारे तो जानियो नहीं। वो लंका रोंड मारी है। आ रोंड कणारी वे, आ माया मिलकत करनारी हुई क्या? रुपया मारा, छोकरा मारा, ए इज्जत मारी। अरे भाया, वो अंतरात्मा परमात्मा थारो तो अने तू परमात्मा रो थो, अने तू परमात्मा रो रे भाया। तू वो बात जानिया, बेड़ो पार कर भाई। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। जे करवारो हो तो वो तो रियो, अन जे नहीं करवारो तो वो जी दो। करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आकर, मिले या ना खबर पुख्ता, ए कफन और वतन तुझको। ए गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने। ए मेरा है, ए मेरा है, ने हॉन में फलाणो हॉन में बीए हॉन में एमए हॉन में एमडी हो, पर मैं कौन हो वो तो जानो भाया। वो तो बुद्धि में ज्ञान हो थे, एमए नहीं हो, बुद्धि में है मेरा संस्कार बढ़िया। एक मेरा शिष्य है भारत में, इतना पढ़ा है कि उसने बोला कि बापू मेरे जितनी डिग्रियां भारत में शायद किसी के पास हो। मैं बीए बीएड किया, एमए एमएड किया, पीएचडी किया, फलाने फलाने विषय में पीएचडी किया, कईयों को मैंने पीएचडी कराई, वाइस चांसलर मेरे कई शागिर्द हैं, डिलीट किया। बाबा फलाने देश वालों ने मेरे को भारत में नहीं 7 देशों में इस समय का महान विद्वान घोषित किया। लेकिन बाप जी मैं थारे शरण हूँ। वो जीता है, अभी जिंदा है, रूप नारायण उसका नाम है। मैं कौन हूँ वो ज्ञान नहीं है, दुनिया रो ज्ञान तो भरियो पर अंदर वो ज्ञान जाग्यो नहीं है। बापा वनारा सोरा वनारा बहु डॉक्टर है मेरठ में रहे, वो डोकरा वे गया, अभी तो रिटायर हुआ है, पर साल में 5-7 बार आवे, शांति मळे है, थोड़ी साधना करें, प्रकाश मळे। कनाडा में ओटावा इलाका है, नासा जगत का विज्ञानी मिस्टर नॉर्म आया कि भारत के संतों के पास बहुत खजाना है। मैं क्या खजाना। उस समय मैं अमेरिका गया था, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 700 वक्ता थे, उसमें भारत से मैं गया था। तो मैं क्या, तुम्हारे अमेरिका के रेगन के पास वो चीज नहीं है जो भारत के साधुओं के पास है। आई बिलीव, आई हैव फेथ। सिट डाउन, बैठो, ध्यान कराया, अंदर के आत्मा की शक्ति जागृत हो। काएं ओ दूरबीन से तो काएं देखे, ओहो निजारा देखे। 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 100 नाड़ियां है। योगियों ने नाभि केंद्र की साधना करके प्रश्नोपनिषद में ये लिखा है।
ये दुनिया का कोई विज्ञानी की आज तक दाल नहीं गली, ऐसी तुम्हारे भारत के ऋषियों की खोज है। इसमें 22 नाड़ियां मुख्य है। नासा जगत का विज्ञानी साधना में आगे बढ़ा, फिर साल में 2 बार 3 बार आने लगा। मैं क्या इतना खर्चा करते हो, आने का ही लाख रुपया किराया हो जाता है और तुम्हारा रोज का 50-60 हजार रुपये रोज का पगार। मैंने कब 20-25 लाख रुपया कमाने वाला आदमी, कुल मिला के रोज का लाख रुपया जैसा रोज तुम इधर 20-20 दिन रहते। बोले वेरी चीप फॉर अस, वेरी चीप फॉर अस, हमारे लिए सस्ता है। इधर से ध्यान सीख के जाते, फिर रिसर्च करते, नासा जगत में बहुत कुछ खजाना खुलता है। मैं क्या, ये भारत के संतों का खजाना है, कहीं भी लगाओ खजाना खोलो। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का धर्म और भारत के संत अभी भी दुनिया वालों को सुख शांति और सामर्थ्य देने में समर्थ है। दुनिया के बड़े बड़े तत्वचिंतक बोलते हैं कि भारत का हिंदू धर्म महान है, ये तो हम मानते हैं, और एक ही भगवान सबका अंतरात्मा है, वो भी हम मानते हैं। लेकिन वो एक ही भगवान को कैसे कृष्ण रूप में प्रकट कर लेते, राम रूप में प्रकट कर लेते हैं, छछिन भरी छाछ पे नाचने लग जाए, ऐसा प्रेमी हो जावे, सारी दुनिया का स्वामी, और वसुदेव की टोकरी में बैठ जावे, मीरा के आगे विष का अमृत कर देवे, सांप में से हार कर देवे। वो भगवान अकबर की पत्नी ताज कृष्ण की भक्त हो गई, तो कृष्ण उसके यहाँ प्रकट हो जाए दर्शन करने को, और वो ताज उससे बात करे कृष्ण से, तो जोधाबाई हिंदू रानी अकबर को भड़काया कि तुम इसके पीछे लगे हुए, रान तो दूसरे आदमी से बात कर रही। तो अकबर आके दरवाजा खटखटाया, आदमी का आवाज आ रहा है, दरवाजा खोल। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, मैदान में से तलवार खींची, छिनाल कहीं की। स्त्री को स्वतंत्रता का फल यही होता है। बड़ी बड़ी आंखें अंगारा उगल रही। अब्बास हमीद जो सेनापति था, उसको भेजा कहीं लड़ने को, मर गया, और उसकी सुंदर कन्या को 13 साल की अपनी भोग्या बनाई, नाम रख दिया ताज। 18-20 साल की थी तब तक तो ताज को विठल दास महाराज का ज्ञान मिल गया, हो तो कृष्ण की भगत बन गई। भोग का कमरा भक्ति का मंदिर बन गया। कृष्ण को एक टक देखे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी, हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहलाऊंगी। हे मेरे कृष्ण, हे गोविंद, प्रकट हो। साधना करते करते कृष्ण प्रकट हो, उनसे वार्तालाप करे। तो कमरे में वार्तालाप, आदमी और बाई का आवाज में फर्क पड़े, तो जोधाबाई किया, रोज बोलती रही। बोले नहीं, ऐसा थोड़े हो सकता है, चारों तरफ पैरा है, कोई मर्द कैसे घुसेगा? तुम स्त्रियां एक दूसरे को ईर्ष्या से बोलती हो। बोले तुम आके देखो, जब वो किसी मर्द से बात करेगी तो तुम आ जाना। वो मर्दों का मर्द प्रकट हुआ और अकबर कान दियो, तो मर्दों का मर्द और ताज बात कर रही। ताज हंस के बात करते, तुम कैसे भगवान हो? एक भक्तानी के आगे चौरस खेलते खेलते हार जाते हो। भगवान बोलते हैं, मैं मेरे भक्त के आगे हारने में भी वो आनंद पाता हूं जो उसका जीतने का आनंद भी मेरा ही तो आनंद है। अहम भक्त पराधीना। ये वार्तालाप सुनते सुनते अकबर का खून गर्म हो गया। धुंधला आवाज आया, मर्द का आवाज सुना, खुली तलवार। सच बोल, किस मर्द से तेरा गलत रिश्ता है? बोले मर्दों के मर्द के साथ मेरा रिश्ता तो है, लेकिन गलत रिश्ता नहीं है। तो मैं मर्द हूं कि और भी तेरा कोई मर्द है? बोले तुम बाहर के दिखावटी मर्द हो, असली मर्द तो कृष्ण कन्हैया लाल है, सबका मर्दों का मर्द वो भगवान ताज।
क्या तेरी इतनी औकात? कौन सा मर्द है तलवार लेकर घूमता है, झांकता है? कहां है वो मर्द? बोले वो अंतर्धान हो गए। मैं कैसे मानूंगा? यकीन रखिए, मेरी आंखों में देखिए, मैं पापिन होती तो कांपती। पाप कंपाता है। काम आदमी की बुद्धि नाश करता है, शक्ति नाश करता है, लेकिन राम आदमी की बुद्धि और शक्ति का विकास करता है। मेरी आंखों में देखिए शक्ति, मेरे वचनों में देखिए शक्ति। ताज, तेरी बात कुछ तो ठीक लगती है, कुछ नहीं, पूरी ठीक है, लेकिन मैं कैसे मानूं ताज? आप प्रार्थना करिए और मैं भी करती हूं प्रार्थना। वो मर्दों का मर्द तुम्हें भी अपना करिश्मा दिखा सकते हैं। जहां पना हिंदुओं का धर्म कुछ अनूठा है। वो अल्लाह ताला को साथ में अरस पर नहीं बिठाते, वो तो कहते हैं कण कण में भगवान है, और जहां प्रीति हुई प्रेमवश भगवान प्रकट हो जाते। बोले मानता तो हूं मैं, लेकिन मैं कैसे मानूं कि वो मर्द आया था, अब कहां गया? बोले कहीं भी प्रकट होता और कहीं भी अंतर्धान हो सकता है। इसी का नाम तो भगवान है। सर्वसमर्थ, चतुर्भुजी हो जाए और फिर द्विभुजी हो जाए, इसी का नाम तो कृष्ण की लीला। हे ताज के इष्ट देव, हे खुद खुदा अल्लाह ताला कृष्ण, अगर आप ही भक्तानी के साथ बात करने को प्रकट होते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन और कोई मर्द होगा तो इस भक्तानी की गर्दन इसी खून की प्यासी तलवार से अभी गर्दन उड़ेगी। अपनी भक्तानी की रक्षा करने के लिए बुझे हुए चिराग जल जाएं, ऐसा करिश्मा कर दो तो मैं ताज को निर्दोष मानूंगा। ताज ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना किया, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा। देखते देखते जो बुझे हुए दिए थे, पापू कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण का मतलब क्या है? जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे और आनंदित कर दे, उसी का नाम कृष्ण है। गोविंद का अर्थ क्या है? गो माना इंद्रियां। इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती वो अंतर्यामी प्रभु गोविंद है। आंख, नाक, कान, मन विचरण करते, दिन भर विचरण करके थकते हैं। इंद्रियां मन में आती और मन बुद्धि में, और बुद्धि उस परमात्मा में शांत होती है। दूसरे दिन ताजे होके उठते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।